क्लास 7th ये आपके साइंस का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम पौधे एवं भोजन है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं उसके परिचय से। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी सजीव होते हैं सबको जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वे ऊर्जा का उपयोग अपने सभी कार्यों को करने के लिए करते हैं। ऊर्जा का जो तत्कालिक स्रोत होता है वो भोजन होता है। और हमें चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, मतलब हम जितने भी सजीव हैं, हमें भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से ही प्राप्त होता है। पौधों से जो पौधे होते हैं वो भोजन जो है सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके बनाते हैं। मतलब जो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। अतः पौधों तथा जंतुओं को ऊर्जा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होता है। आगे है पोषण की विधियाँ। पोषण की कितनी विधियाँ होती हैं? पोषण की 2 विधियाँ होती हैं। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। तो हम लोग बारी बारी से इन दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्वपोषण समझते हैं। ये क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वो वातावरण से पदार्थ ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मतलब इस प्रकार के जिनका जो पोषण होता है, मतलब स्वपोषण में जो जीव होते हैं वो अपनी वातावरण से भी जो कुछ भी उनको भोजन बनाने के लिए चाहिए वो ले लेते हैं और उस भोजन को वो स्वयं बना लेते हैं। और जितने भी जीव इस प्रकार से भोजन बनाते हैं ऐसे जीव जो है वो स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो वातावरण से जितना भी उनको चाहिए उनसे वो पदार्थ लेकर के वे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। पोषण की दूसरी विधि है परपोषण। इस प्रकार के पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्वपोषण में वो स्वयं बना लेते हैं लेकिन परपोषण में वो स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं। देखिए टॉपिक बहुत ही क्लियर है। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो परपोषी होते हैं। ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो दूसरे अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं। हमारा अगला टॉपिक हरे पेड़ पौधे तथा उनका भोजन है। ध्यान से देखिएगा, अन्य सजीवों की अपेक्षा हरे पेड़ पौधों में एक विशेष गुण होता है, वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। देखिए जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं इनके पास एक विशेष प्रकार का गुण होता है। वो ये गुण है कि ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं लेकिन अदर जो सजीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो है एक प्रोसेस द्वारा तैयार करते हैं, वही प्रोसेस जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह प्रक्रिया विश्व की विशालतम तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वो विश्व की सबसे विशालतम तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला टॉपिक प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार हम सभी को भोजन निर्माण के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हरे पेड़ पौधों को भी भोजन निर्माण के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा में होती हैं। मृदा में नमी किसके कारण होता है? जल की उपस्थिति के कारण होता है। तो पेड़ पौधों की जड़ जो होती है वो मृदा से जल को ग्रहण करती हैं। वो जल उनकी जड़ से होते हुए उनके तनों के माध्यम से होते हुए उनकी पत्तियों में प्रवेश करता है। अब पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। और पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। उन्हीं के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवेश करती हैं और सूर्य का प्रकाश वो सूर्य से ग्रहण करते हैं। अब क्लियर हुआ? उनको भोजन निर्माण के लिए जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए जिसको वो वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं। फिर जो है भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन के निर्माण जब करते हैं भोजन का निर्माण तो ऑक्सीजन भी बनता है जिसको हम सभी
इस समीकरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जल लेते हैं। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति रहती है और उनके पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होता है। फिर उनका भोजन बनता है और भोजन के साथ एक पदार्थ और भी बनता है जिसका नाम ऑक्सीजन है। ये जो ग्लूकोज है यही उनका भोजन है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका यूज वो नहीं करते हैं, इसलिए इसको जो है वो वातावरण में रिमूव कर देते हैं। तो ये समीकरण जो है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लर्न होना चाहिए सबको। और ये फिगर जो है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, उसकी डेफिनेशन है, हरे पेड़ पौधों द्वारा क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लियर हुआ। अगला टॉपिक परजीवी है। वे पौधे अथवा जंतु जो दूसरे पौधों अथवा जंतुओं में अथवा उन पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, अनेक कवक तथा जीवाणु होते हैं, वे या तो उन जंतुओं में रहते हैं या उन जंतुओं पर रहकर जो है भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव जो है परजीवी कहलाते हैं। और एक चीज़ और, ये जो परजीवी होते हैं, जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब जिनमें रहते हैं या जिन पर रहते हैं, उस जीव को पोषी कहते हैं। आगे है मृतोपजीवी। वे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे मशरूम हुआ, ईस्ट हुआ, अनेक कवक हुआ और अनेक जीवाणु हुए, ऐसे जो है मृतोपजीवी कहलाते हैं। देखिए, वायु में गैसों का संगठन को हम समझते हैं। आप जानते हो कि वायु जो होता है वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है, मतलब वायु में सभी गैसें पाई जाती हैं। अब वायु में जो 78% जो है वो नाइट्रोजन होता है, मतलब वायु में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। उसके बाद जो है 21% ऑक्सीजन होता है। आप जानते हो कि ऑक्सीजन प्राणवायु है, इसको हम प्राणवायु भी कहते हैं क्योंकि हम श्वसन में इसी का यूज़ करते हैं। और बाकी बचता है 1%। 1% में अन्य जितनी भी गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये वायु का में गैसों का संगठन है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको सही के लिए सा लिखना है और गलत के लिए आ लिखना है, मतलब सत्य के लिए सा और असत्य के लिए आ। पहला है कि पोषण की विधि का अर्थ है भोजन उत्पन्न करने की विधि। नहीं, भोजन उत्पन्न करने की विधि नहीं बल्कि प्राप्त करने की विधि होगी, तो पहला जो है वो असत्य है, आ लिखिएगा। पौधों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त की जाती है, ये आपका सत्य है, तो सा लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित की जाती है, ये आपका असत्य है, आ लिखिएगा। फिर चौथा है, प्रकाश संश्लेषण में एक उप उत्पाद उत्पन्न होता है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, ये सही है, सत्य है, आप सा लिखिएगा। फिर पांचवा है, हरे पौधों को परपोषी कहते हैं, स्वापोषी कहते हैं, तो ये डायरेक्टली आपको स्पष्ट हो गया कि ये असत्य है, आ लिखिएगा। पौधे मुख्यतः बाह्य परजीवी होते हैं, ये सत्य है, सा लिखिएगा। फिर सातवां है, मशरूम एवं ईस्ट जीवाणु के उदाहरण हैं, यह आपका सत्य है, सा लिखिएगा।